नमस्कार, आरजेएम शिक्षा पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि एग्जाम को कैसे लिखना चाहिए, क्योंकि आप अगर एग्जाम को सही तरीके से लिखते हैं तो आपके नंबर ज्यादा आते हैं। आपने अपने स्कूल में अपनी क्लास में भी ये देखा होगा कि बहुत से बच्चे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। आपको ऐसा लगता है कि वो सारा साल नहीं पढ़े हैं और वाकई में वो तैयारी उनकी बहुत कमजोर होती है, लेकिन एग्जाम में वो पास कर जाते हैं, अच्छे नंबरों से पास कर जाते हैं। वही दूसरी तरह के स्टूडेंट होते हैं जो सारा साल पढ़ते रहते हैं, हर तरह के टेस्ट देते हैं। ऐसे बच्चे क्लास में अपने आप को बहुत समझदार दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एग्जाम में जाकर उनकी टाई फीस हो जाती है, नंबर उनके अच्छे नहीं आ पाते। कई बार तो उनकी कंपार्टमेंट सप्ली भी आ जाती है। तो जो बच्चे अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं, एग्जाम में कैसे उनके नंबर आ जाते हैं, कैसे वो पास कर जाते हैं, इसके पीछे बेसिक कारण यही होता है कि वो एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। भले ही उन्हें पता हो या ना पता हो, अनजाने में ही वो एग्जाम को इस तरीके से मैनेज करके आते हैं कि उन्हें अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो यही सारी चीजें अपनी ऑब्जर्वेशन हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, कैसे एग्जाम को लिखेंगे ताकि आपके अच्छे नंबर आएंगे। जिस सवाल का जवाब आपको नहीं आता होगा उसको भी कैसे मैनिपुलेट करके आप लिख सकते हैं ताकि आपके नंबर ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए और आप अच्छे से एग्जाम में पास हो पाए। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड आपको यहाँ बहुत सारी जानकारियां मिलती रहती है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना होगा जो आपकी एग्जाम की कॉपी को चेक करता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि बहुत भारी भरकम शब्द बहुत घुमा फिरा कर लिखेंगे और एग्जामिनर ने अगर आपके सवाल का जवाब पढ़ा तो फिर वो आपके सवाल के जवाब से प्रभावित नहीं होगा बल्कि कंफ्यूज हो जाएगा। अगर उसको गुस्सा आया तो आपने जो सही जवाब लिखे होंगे उसका भी आपको अच्छा नंबर नहीं देगा, आपको नंबर कम मिलते चले जाएंगे। तो सबसे पहला कदम आपका यही होता है कि एग्जामिनर के माइंडसेट को समझें। वो हम आपको बताएंगे कि एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा होता है, कैसे आप एग्जाम को कवर करेंगे ताकि एग्जामिनर का माइंडसेट आपके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड बने और आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। जिस सवाल का जवाब आपने थोड़ा बहुत भी लिखा हो या थोड़ा गलत लिखा हो उसमें भी वो दिल खोल कर नंबर। दोस्तों, जिन्होंने हमारी बात इतनी ध्यान से सुनी होगी वो समझ गए होंगे अब तक कि पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट यही है कि आपको बहुत भारी भरकम शब्द नहीं लिखने हैं, आपको सहज तरीके से अपनी बात को कहना है। अब यहां कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं। सहज तरीके का आम बोलचाल की भाषा जब हम कहते हैं कि ऐसे लिखकर आइए, तो बहुत से बच्चे जिस तरीके से अपने दोस्तों में बात करते हैं ठीक उसी लैंग्वेज में वो लिखाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको टपोरियों वाली लैंग्वेज नहीं लिखनी है। एक सही तरीके की साधारण और पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति की भाषा को आपको यूज करना है। भाषा पर आपको अपनी पकड़ बनानी होगी। इसके लिए आप मैगजीन पढ़ सकते हैं, किताबों को पढ़ना जरूरी होता है जिससे आपके शब्दों में गंभीरता आनी चाहिए। दोस्तों, आपके शब्द सरल होने चाहिए ना कि कठिन, लेकिन सरल शब्दों का यह अर्थ आप कदापि ना ले कि शब्दों का मतलब बिल्कुल हल्का हो जाए। शब्दों में गंभीरता होनी चाहिए, भारीपन होना चाहिए। आपको शब्दों का चयन किस प्रकार से करना है ये वीडियो में आगे अभी बताएंगे, लेकिन आपको पहले दूसरा तरीका बता देते हैं। दूसरा स्टेप आपका यह है कि जब आप एग्जाम को लिखेंगे तो सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। पहले सवाल का जवाब, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर पांचवें का, इस तरीके से छठे का, सातवें का, आठवें का, नौवें का, दसवें का। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पहले आठवें का जवाब दे दें फिर तीसरे का, इस तरीके से मिक्स करके लिखेंगे तो एग्जामिनर पर नेगेटिव असर पड़ता है। उसको वो समझ जाता है कि आपने अपना सबसे बेहतर उत्तर शुरू में लिखा है, तो आपको शुरुआत में पहले सवाल जो आपने लिखा है उसका जितना नंबर मिलेगा उससे कम ही नंबर आपको मिलेंगे। आगे आपके नंबर कम होते जाते हैं। तो कोशिश करें कि सीक्वेंस में लिखें, और सीक्वेंस में अगर आप तभी लिखें जब आप अच्छे से अगर किसी सवाल का जवाब जानते हैं। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं कि अपनी बात को बेहतर ढंग से कह पाते हैं, और कैसे कर पाएंगे वो अभी हम आपको बता ही रहे। वीडियो में आगे जब शब्दों का चयन बताएंगे तो उसके माध्यम से आप सीक्वेंस वाइज लिखना चाहें तो भी आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई सवाल का जवाब आता है और आप उसको बहुत बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं तो उसको शुरुआत में लिखने की कोशिश बिल्कुल ना करें, आप सीक्वेंस वाइज ही लिखें। दूसरा काम आपका यही है। तीसरा काम सबसे जरूरी, जो सबसे ज्यादा नंबर दिलाता है, एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को चेक करता है तो वो कितने नंबर देगा ये डिसाइड करता है कि वो कितनी देर आपके उत्तर को पढ़ रहा है। अगर आपके उत्तर को पढ़ते हुए वो खिंचाव महसूस कर रहा है, शुरू में एक लाइन पढ़ी और अगर पढ़ता चला गया तो फिर आपको अच्छे नंबर मिलेगा, क्योंकि आपका उत्तर ऐसा है, आपने अपनी बात इस तरीके से कही है। क्योंकि उत्तर लिखना एक कला है, अपनी बात को कह पाना, अपनी बात को समझा पाना एक आर्ट है और इसको आपको सीखना होता है। तो आपके उत्तर में धारा प्रवाह गुण होना चाहिए। अगर आपने जो भी लिखा है वो बिल्कुल धारा प्रवाह वो पढ़ता चला जाए एग्जामिनर, तो आपको जाहिर सी बात है कि नंबर ज्यादा मिलते हैं। और इस चीज का आपको फायदा उठाना है, अपने उत्तर को इस तरह से मैनेज करना कि आपकी पहली लाइन जो आपने लिखी है वो दूसरी लाइन से, दूसरी लाइन तीसरी लाइन से मैच होती हुई प्रतीत हो। ऐसा ना हो कि आप भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करें और पहली लाइन कुछ कह रही है उसका मतलब कुछ है, दूसरी लाइन का मतलब कुछ है, आप इधर का उधर
कुछ खिचड़ी ना पकाएं। बिल्कुल धारा प्रवाह गुण अगर आप लिख पाते हैं, और ये आपको अभ्यास से आएगा, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, पढ़ने से आएगा। जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजें याद करें, सारी चीजें रट लें। आपको रटना जरूरी नहीं है, समझने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है और ध्यान से पढ़ना जरूरी है। पढ़ने का मतलब यह है कि आप रात को 2-3 पेज पढ़कर तभी सोइए। जब आप सोने जा रहे हो तो आप 2-3 पेज हर रोज प्रतिदिन पढ़िए। अगर आपका यह नियम बन जाता है तो आपके शब्दों में गंभीरता आने लग जाएगी। आप देखेंगे कि आपके पास इतने शब्द होंगे अपनी बात को कहने के लिए कि आपको हल्के फुल्के शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अपनी बात को किस प्रकार से कहा जाए, अपनी फीलिंग्स को कैसे व्यक्त किया जाए। आपके पास शब्द होंगे और आप अपने एग्जाम में उत्तर को मैनेज कर पाएंगे। जो भी आप इमेज तैयार करेंगे, क्योंकि किसी भी सवाल का जवाब लिखने से पहले आपके दिमाग में एक रूपरेखा तैयार होती है, एक उत्तर का ढांचा तैयार होता है। उस ढांचे को कैसे सही रूप दिया जाए, कैसे कागज पर उतारा जाए, इसके लिए आपके पास शब्दों की जब कमी पड़ती है तभी आप अपने उत्तर को लपेट लपेट कर लिखते हैं, घुमा फिरा कर लिखते हैं और एग्जामिनर इस बात को समझ जाता है, फिर आपको नंबर मिलते हैं कम। तो ऐसा आपको नहीं करना है, इसके लिए आपको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ गए होंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिए। कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब जरूर देंगे। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।